गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है, इंडिया में इतने सारे गरीबी है तो सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापते। सरकार के पास तो पैसा छापने का मशीन है। सरकार ज़्यादा पैसा छाप के अगर गरीबी में बांट देते हैं तो इससे हमारे देश की जो गरीबी है वो मिट जाएगा। तो चलिए समझते हैं सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापते। अगर सरकार ज़्यादा पैसा छाप दे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। इसको समझने से पहले हमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में समझना होगा। डिमांड का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितना लोग इंटरेस्टेड है, और सप्लाई का मतलब लोगों को जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना मिल रहा है या नहीं। डिमांड एंड सप्लाई के वजह से ही हमेशा प्राइस के लेवल ऊपर नीचे होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, टमाटर का प्राइस 100 रुपया तो कभी 10 रुपया भी हो जाता है। सीजन के फर्स्ट में टमाटर का जो सप्लाई है वो मार्केट में बहुत कम रहता है, इसीलिए टमाटर का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। और बाद में टमाटर का जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ जाता है तो टमाटर का प्राइस भी घट जाता है। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड तो सेम है मार्केट में, लेकिन सप्लाई के वजह से यहाँ पे टमाटर का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है। इसी तरह अगर सप्लाई सेम होता है तो डिमांड की वजह से भी प्राइस ऊपर नीचे होता है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप मान लीजिए आपके सोसाइटी में एक गोलगप्पे वाला रोज 300 गोलगप्पे लाते हैं एंड एक गोलगप्पा 1 रुपया करके बेच के चले जाते हैं। एक दिन अचानक क्या हुआ, सबके पास ज्यादा पैसा हो गया तो क्या होगा, ज्यादा लोग गोलगप्पे खाने जाएंगे। लेकिन गोलगप्पे वाला के पास तो 300 ही गोलगप्पा है ना, वो तो सबको नहीं दे सकता। वो किसको देगा, जो उसको ज्यादा पैसा देगा वो उसको गोलगप्पे देगा। पहले इसका प्राइस क्या था, 1 रुपया पर गोलगप्पा, लेकिन अभी गोलगप्पे वाला क्या बोलेंगे, एक गोलगप्पे का 5 रुपया बोलेंगे, क्योंकि अभी डिमांड बढ़ गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लाई तो सेम है लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पे गोलगप्पे का जो प्राइस है वो बढ़ गया। ठीक इसी तरह अगर सरकार ज्यादा पैसा छाप देता है तो सबके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। अगर सबके पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो हर चीज का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जो है वो तो सेम रहेगा। सप्लाई सेम होने की वजह से हर चीज का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा, और हर चीज का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। किसी भी कंट्री में जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होता है उस कंट्री में किसी भी चीज का प्राइस उतना ज्यादा होता है। सरकार अगर ज्यादा पैसा छाप दे तो देश का हालत क्या हो सकता है, इसके लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे। अफ्रीका कंटिनेंट का एक कंट्री है जिम्बाब्वे। वहाँ पे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। सरकार के पास पैसा खत्म हो गया था। सरकार ने फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करने के लिए ज्यादा पैसा छाप दिया था। ज्यादा पैसा छापने की वजह से सबके पास ज्यादा पैसा आ गया था। मार्केट का जो डिमांड है वो बढ़ गया था, और डिमांड बढ़ने की वजह से हर चीज का जो प्राइस है वो बढ़ गया था, तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया था। और इसी इन्फ्लेशन की वजह से कंट्री में और भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करने के लिए जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने और भी ज्यादा पैसा छाप दिया। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन के वजह से हर चीज का जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक ब्रेड का जो प्राइस है वो $50 बिलियन हो गया था। इसीलिए सरकार को $100 ट्रिलियन का भी नोट छापना पड़ा, नहीं तो आपको रेस्टोरेंट का जो बिल पे करने के लिए 2 ट्रक पैसा लेके जाना पड़ता था। हालत इतना खराब हो गया था, सबको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। इसको ठीक करने के लिए जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने जो पुराना नोट था, पुराना जो करेंसी था, उनको बातिल करना पड़ा और बाद में नए करेंसी को लॉन्च करना पड़ा। इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है जो वेल्थ की वैल्यू को कम कर देता है। अप्रोक्सीमेटली हर साल 8% वेल्थ को डिवैल्यूएशन कर रहा है। इन्फ्लेशन वुड ईटिंग इंसेक्ट की तरह होता है, वेल्थ को अंदर से खाते रहता है लेकिन बाहर से पता भी नहीं चलता। अगर देश की गरीबी मिटाना है तो देश की जो वेल्थ है उनको बढ़ाना पड़ेगा, तभी देश की जो गरीबी है वो मिट सकता है। वेल्थ को बढ़ाने के लिए पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना पड़ेगा और जीडीपी को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी को बहुत डेवलप करना पड़ेगा, और जो ह्यूमन कैपिटल है उनको भी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत सारे काम करना होगा, और फिजिकल कैपिटल के ऊपर भी काम करना होगा, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होगा, एंड नेशनल जितने रिसोर्सेस है उनको इफिशिएंटली यूज करना होगा देश की गरीबी को मिटाने के लिए। आपको क्या लगता है,
देश की गरीबी को मिटाने के लिए, इंडिया को डेवलप करने के लिए और क्या क्या करना जरूरी है, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं और किसी टॉपिक में।